हाय, अंदर आओ। मैं अपने नए एल्बम के लिए गाने लिख रहा था। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बस 2 मिनट। एक्चुअली चाची। रुक जाओ प्रज्ञा। चाची ने जो कुछ भी कहा वो गलत था। मुझे सुन के इतना बुरा लगा तो तुम्हें कितना बुरा लगा, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। बट मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। पहले भी ये सब बातें हो चुकी उनके साथ तो। नहीं, मैं वो मतलब मैं वही आपको बताना चाहती थी कि चाची जो कह रही थी ना। देखो प्रज्ञा, अगर तुम ये बात करना चाहती है तो मत करो, क्योंकि बिना कुछ कहे ही मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और चाची की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। आप मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। चाची जो कह रही थी वो इसलिए कह रही थी क्योंकि चाची कह रही है अगर तुम उसके बारे में सफाई देना चाह रही हो तो वो चाची की बातों को सच जैसा ठहराएगा। इट्स वेरी क्लियर। जब मुझे तुम पर भरोसा है तो तुम मेरे डिसीजन पे भरोसा करो। मैं इतना कुछ कह चुका हूँ, तुम्हें और कहने की क्या जरूरत है? मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। मैं आपको सच बताने की कोशिश। सच तो यही है ना कि अभिषेक मेरा और तुम दोस्त हो, और ये बात मैं इतनी अच्छी तरह से इसलिए समझता हूँ क्योंकि यू एंड आई शेयर द सेम रिलेशनशिप। मैं इस दोस्ती की कदर करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं और मिस्टर मेहरा पहले। ये डॉल मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। लेकिन हमारी प्रिंसेस से ज्यादा प्यारी नहीं है ये डॉल। सॉरी डार्लिंग, तुम्हें जब चोट लगी तो डैडा तुम्हारे साथ नहीं थे। इट्स ओके डैडा, पर सुपरमैन तो मेरे साथ थे ना। उन्होंने मुझे एक पल भी महसूस नहीं करने दिया कि आप हो या नहीं हो। ओके, तो फिर तो आपके सुपरमैन से जल्द मिलना पड़ेगा और उसे थैंक यू कहना पड़ेगा। हाँ डैडा, अभी बुलाओ, उठ कर आइए। चलो अब मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। बाय बाय। मैं भी जाती हूँ। आलिया, यार अभी की बेटी ये भी जानता है, भी जानता है कि क्या उसकी बेटी। आलिया आ रही हूँ। क्या यार तुम सुबह सुबह, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या बोले जा रही हो तुम? आलिया लिसन टू मी। हाँ। आई एम श्योर कि अभी जानते हैं क्यारा उसकी बेटी है। एक सेकेंड, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? हाँ, कहाँ से सुन के आई हो सब बकवास? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जब अभी के साथ थी तो उसे कपड़े चेंज करने थे और उसने प्रज्ञा को आवाज लगाई, और ऐसे आवाज लगाई जैसे प्रज्ञा उससे कभी दूर ही ना गई हो। इससे क्या प्रूफ होता है? कहना क्या चाहती हो? वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन योरसेल्फ प्लीज? मतलब ये कि मैंने जब अभी से पूछा तो अभी ने मुझसे ये कहा कि प्रज्ञा उससे कभी दूर ही नहीं गई, और जब मैंने इस रिश्ते पे सवाल उठाया तो वो मुझसे कह रहा कि ये रिश्ता कभी टूटा ही नहीं था, इनफैक्ट पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। एक सेकेंड, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि भाई प्रज्ञा की तरफ पहले से ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, अपना रिलेशनशिप और भी ज्यादा बेटर कर रहे हैं, और ये सब कुछ कियारा की वजह से हो रहा है? Yes. आई डोंट थिंक सो। आई मीन भाई जब से प्रज्ञा से दोबारा मिले हैं, ही इज ऑलरेडी अट्रैक्टेड टू हर। इसमें कियारा का एंगल तुम कहां से ले आई? यहाँ इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि भाई को कियारा के बारे में पता हो। एंड तुम भी बार बार मत बोलो, कहीं सच ना हो जाए। आलिया ट्रस्ट मी, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये सच है, और मेरा दिमाग कह रहा है कि ये झूठ है, और मेरा दिमाग तुम्हारे गट फीलिंग से ज्यादा स्ट्रांग है। तनु प्लीज यार, राय का पहाड़ मत बनाओ, और अगर बनाओगी ना तो तुम्हारे सर पर आकर ही टूटेगा। भाई क्यों उसके बारे में सोचेंगे? आई मीन लाइक आउट ऑफ ऑल द रीजंस कियारा ही मिली तुम्हें। उन्हें पता होता तो वो बता देते। एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू, अगर भाई को पता चलेगा तो वो सबसे पहले जाके दासी को बताएंगे। इतनी आसानी से नहीं बैठते भाई। और कियारा को इधर वापस ले आते, और फिर लेट मी रिमाइंड यू, भाई प्रज्ञा और कियारा तीनों फैमिली बन के यहाँ रहते, और तुम्हारी ये जो फेक मैरिज है ना, ये फिर सबके सामने आ जाती और तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देते। ऐसा होगा नहीं। मैं कियारा और प्रज्ञा को इस घर में आने नहीं दूंगी, और अगर वो लोग आ जाते हैं तो उनकी जिंदगी में नरक से बदतर बना दूंगी। ऐसी बना दूंगी कि वो इस घर को छोड़ के खुद ही चले जाए। जब से इस कमरे में आई हो ना, ये पहली अक्ल वाली बात की है। बिकॉज इफ यू ऑलरेडी नो दिस, तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? लेट इट जस्ट कम ऑल इन फ्रंट।
दिशा को पता था, उसने भी नहीं बताया। उसने तो फिर भी अपनी मजबूरी बता दी, पर प्रज्ञा, उसकी क्या मजबूरी थी? उसने क्यों नहीं बताया मुझे? मेरी बेटी कियारा, कियारा अभिषेक मेहरा, पापा लव्स यू बेटा। और ये बात अब पापा पूरे हक से कहेंगे। मेरी बेटी, मैंने तुम्हारा बचपन मिस कर दिया, पर अब हम साथ रहेंगे, एक एक मोमेंट जिएंगे, उनकी यादें बनाएंगे, नई यादें बनाएंगे, ताकि मैं पिछली सारी बुरी यादें भूल जाऊं। मेरी डॉल कितना खुश होगी जब देखेगी कि उसका सुपरमैन ही उसका डैडी है। मैं आ रहा हूं कियारा, बहुत साल गुजार दिया, अब 1 मिनट लेट नहीं होना है। आई एम कमिंग माई डॉल, आई एम कमिंग। मैं बात कैसे करूंगा प्रज्ञा से? गुस्से से या शांति से? कोई आपके बच्चे को आपसे 7 साल दूर रखे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। आप उसे कभी माफ भी नहीं करेंगे, तो चाहे उससे आपका कोई रिश्ता ही क्यों ना हो। नहीं, मुझे आराम से बात करनी होगी। सवाल करूंगा तो जवाब सुनने के लिए थोड़ा शांत तो रहना ही होगा ना। हो सकता है उसके पास कोई जायज वजह हो सकता है वो मेरा ही वेट कर रही हो कि मैं आऊं और अपनी बेटी के साथ उसे भी अपने साथ ले जाऊं। ऐसा हुआ तो मैं सब कुछ भूलकर उसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। हाँ, मैं प्यार से ही बात करूंगा। ये तुम्हारी कुकी। लेकिन ये तो मैंने आपको दी थी, जैसे आप इसके साथ सो सको और आप अकेले में उदास न हो। ओए, किसने कहा कि मैं अकेला? और हाँ, आज से हमारी कुकी तुम्हारे साथ रहेगी, और मेरी फुगी मेरे साथ। जाओ जल्दी जाके बैग पैक करो। हम पिकनिक पे जा रहे हैं। हम सब जगह जा रहे हैं, तुम बैग तो पैक करो। हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं। कियारा को उसकी कुकी मिल गई, क्या मुझे मेरी फुकी मिलेगी? मुझे मेरी बेटी मिल गई, क्या मुझे अपनी बीवी मिलेगी? बोलो ना प्रज्ञा, क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आना चाहोगी? बोलो ना प्रज्ञा, प्लीज वापस आओगी ना मेरी जिंदगी में? प्लीज बोलो ना प्रज्ञा, मेरी बेटी के साथ क्या मुझे मेरी फुग्गी भी मिलेगी? बोलो प्रज्ञा, क्या वापस आओगी तुम मेरी जिंदगी में? प्लीज बोलो प्रज्ञा, प्लीज। मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं वापस लौट कर देख सकती हूँ, लेकिन वापस लौट कर नहीं आ सकती।
नहीं प्रज्ञा, जितना हर्ट करना था कर लिया, अब और नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करने नहीं दूंगा। मैं आऊंगा और कियारा को अपने साथ ले जाऊंगा। जो मेरा है उसके लिए मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। मैं तुम्हारे जवाब के साथ साथ अपनी बेटी को साथ ले जाऊंगा। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। अभी जरूर प्रज्ञा के घर जा रहा होगा। गॉड, आई जस्ट विश कि मेरा डर झूठा साबित हो जाए। सब कुछ दे दिया मैंने अभी को पाने के लिए, अपना घर, अपनी फैमिली, अपना करियर। अब अभी मुझे छोड़ के प्रज्ञा के पास नहीं जा सकता। ये बहुत गलत हो जाएगा और आलिया ये बात समझ नहीं रही। तनु, तनु, ये लड़की ना फिर कुछ ना कुछ गलत काम करने गई होगी। इरिटेटिंग। ये क्यों फोन कर रही है? हेलो, जहां कहीं पर भी हो अभी के अभी यू टर्न लो और वापस आ जाओ। तुम्हें कैसे पता कि मैं घर पर नहीं हूँ और तुम्हें ये कैसे पता कि मैं ड्राइव कर रही हूँ? I mean, तुमने ये क्यों कहा कि मैं यू टर्न लेके घर वापस आ जाऊँ? क्योंकि तुम कब, किस वक्त, क्या करती हो और कहाँ वो करती हो मुझे अच्छी तरीके से पता है तनु। इस वक्त भाई बहुत ही गुस्से में प्रज्ञा के पास गए हैं और अगर तुम इस वक्त भाई के पास गई तो वो गुस्सा प्रज्ञा पे उतारने की बजाय भाई गुस्सा तुम पर उतार देंगे। और जब तक गुस्सा तुम पर उतर चुका होगा, भाई का गुस्सा तो शांत हो चुका होगा ना, फिर प्रज्ञा से वो प्यार से बात करेंगे, शांति से बात करेंगे। इसलिए मौके को समझो और चुपचाप वहां से निकल जाओ। बिकॉज यू नो व्हाट आई फियर इज, आजकल तुम बहुत बड़ा रीजन हो उन दोनों के एक होने में। फिर चाहे वो किचन में आग लगने वाला इंसिडेंट हो या फिर वो स्कूल में कमरे में बंद होने वाला इंसिडेंट हो। तनु, अपनी किसी छोटी सी बेवकूफी की वजह से कहीं तुम उन दोनों के हमेशा हमेशा मिलने का कारण मत बन जाना। फाइन, तो क्या करूं मैं? अभी के अभी वापस आ जाओ। भाई गुस्से में है, उनका गुस्सा प्रज्ञा पर उतरने दो। इस वक्त भाई इतने गुस्से में है कि वो प्रज्ञा से क्वेश्चंस करेंगे कि उसने अभी तक कियारा को उनसे दूर क्यों रखा। गुस्से में ईगो हर्ट होगा, दोनों के बीच में तकरार बढ़ेगी और अगर इस वक्त तुम वहां पर पहुंच गई तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो और तुम वहां से हटकर अभी इसी वक्त घर में मेरे पास आओ। फाइन, मैं वापस आ रही हूँ। अगर मैं दोनों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती तो मैं दोनों को एक होने भी नहीं दूंगी। डोंट वरी मामा, अब मैं ठीक हूँ क्योंकि सुपरमैन का ब्लड अब मेरे अंदर है और वो सुपरमैन है। तो अगर उनका ब्लड मेरे अंदर है तो मैं सुपर गर्ल हूँ, सुपरमैन की सुपर गर्ल। क्या कहे? Hey, अभिषेक, वहां क्यों खड़े हो? Come in. चाची, क्या आप टी या कॉफी कुछ अरेंज कर सकते प्लीज? थैंक यू। कम, लेट्स गो इनसाइड। इट्स ओके। पर क्या कहें? मुझे प्रज्ञा से बात करनी। मैं जानता हूं तुम प्रज्ञा से क्यों बात करना चाहते हो। तुम प्रज्ञा को कल रात में थैंक यू बोलना चाहते हो क्योंकि बेहोशी की हालत में तुम घर नहीं जा सकते थे और वो तुम्हें यहाँ ले आए, तुम्हारी हेल्प की। लेकिन उसके बदले में प्रज्ञा को बहुत डांट पड़ी। चाची ने बहुत डांटा उसे। बट आई एम सॉरी, प्रज्ञा को तुम थैंक यू नहीं बोल सकते। वो कियारा को स्कूल लेके गई है। माय गॉड, इतनी सी बात के लिए इतनी परेशानी अभिषेक। लुक, अगर और किसी बात के लिए परेशान हो तो लेट मी नो। मी एंड प्रज्ञा तुम्हारी हेल्प करेंगे। अगर मैं ना भी रहूं
तो प्रज्ञा तुम्हारी फ्रेंड बन के तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहेगी। सपोर्ट ही तो नहीं चाहिए ना। ये पहले सपोर्ट करती है, उसके बाद धोखा देती है। औरतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उन पर भी नहीं जिनसे आप प्यार करते हैं। आपको लगता है कि आपको उनके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन नहीं। आपको नहीं पता होता है कि उसका दिल क्या चाहता है, दिमाग में क्या चल रहा। और जब तक हमको पता चलता है ना तो सब खत्म हो जाता है, बहुत देर हो जाती है। Look, I understand. सामने वाला इतना सहता है, इतना कुछ बोलता है, और दूसरा कहता है I understand. No, you don't understand. ये कहने से कुछ नहीं होता। ना किसी की तकलीफ कम होती है, और ना आपको पता चलता है कि सामने वाले पर क्या बीत रही है। बर्दाश्त नहीं होती वो तकलीफ जो आपका अपना आपको देखना चाहता है। एक पल के लिए अगर बर्दाश्त भी हो जाए ना, तो उसका दिया हुआ धोखा कैसे सह पाएंगे? जिस पे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दिया। मैं उससे पूछना चाहता हूँ क्यों? तुम अपनी वाइफ को लेकर परेशान हो गए? तुम्हें कैसे पता? जो दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है ना, दर्द भी सबसे ज्यादा उसी की वजह से नसीब होता है। तुम्हारी बातें तुम्हारा दिल का हाल बयान कर रही है, और तुम्हारी आंखें उसका नाम बता रही है जिसने तुम्हें हर्ट किया। देखो, इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं। सवाल पूछोगे, जवाब मिलेगा, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कोई जरिया निकालो जिससे तुम दोनों की लाइफ पहले जैसी हो जाए। कोई जरिया नहीं छोड़ा है उसने कुछ भी ठीक होने के लिए। पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता, अब होगी ना तो सिर्फ लड़ाई, हक की लड़ाई। बेचारा काफी हर्ट लग रहा है। पलों के साथ सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। लगता है किंग को मेरे और प्रज्ञा के पास के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो प्रज्ञा और किंग की शादी पर भी शक होता है, लेकिन जब भी किंग के साथ होती है मैं जेलस की फील करता हूँ। वो मेरे से प्यार करती है या नहीं। लंच फिनिश करना प्लीज। हाँ, ओके, कर लूंगी। हंस क्यों रहे थे? ऐसे ही। चलो मैं चलती हूँ। बाय। बैग पकड़ो। टिफिन कहाँ है? कहाँ है टिफिन? लेके आओ। मम्मा, मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो रही, प्लीज मुझे गड़बड़ तुम्हारे पेट में नहीं, दिमाग में, इसलिए अजीब अजीब आइडियाज आते हैं। टिफिन नहीं खाना तो टिफिन गायब कर दिया। अरे सच्ची में मम्मा, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। टिफिन खाऊंगी तो और दर्द होगा। पिटाई करूंगी ना तो उससे भी ज्यादा दर्द होगा। जाओ टिफिन लेके आओ। हैप्पी? मुगाम्बो खुश हुआ। मुगाम्बो, दरवाजा खोलो, मुझे चेंज करना है। सॉरी। हैप्पी, टिफिन रख भी लूंगी और खा भी लूंगी, और अब आप मुगाम्बो की तरह खुश हो जाओ। तुम ना आजकल इतनी शैतान हो गई हो कि आज पिटाई पड़ेगी तुम्हें। अच्छा मम्मा, अगर तुम मेरी पिटाई करोगे ना तो मैं अपने सुपरमैन को बुला के कह दूंगी कि मेरी मम्मा मुझे टॉर्चर करे। अच्छा, मैं तो आज टॉर्चर करूंगी और देखती हूँ तुम कितना सुपरमैन को हराती हो। हाँ, अब करोगी कंप्लेंट, अब करोगी कंप्लेंट। बुलाओ बुलाओ। ओके। सॉरी मम्मा, नहीं बुलाऊंगी। और टिफिन खाओगी? हाँ। टिफिन नहीं खाती हूँ ना, मम्मा को बहुत बुरा लगता है। ओके। बाय मम्मा, आई लव यू।
आई लव यू टू बेटा। ऐसी कोई बात ही नहीं जो कियारा की उसके पापा से न मिलती हो। कियारा ने भी आज मुझे उसी नाम से बुलाया जिस नाम से कभी वो बुलाया करते थे, मोगैम्बो।